आइए जानते हैं जनवरी महीने के वृश्चिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल हम बताएंगे। तो जनवरी 2025 में प्रमुख ग्रहों की स्थिति की बात करें तो राहु अनुकूल नहीं है और बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। शनि इस महीने के दौरान आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी के रूप में चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। केतु 11वें घर में स्थित रहेंगे जिसे अनुकूल माना जाता है। इस महीने के दौरान करियर ग्रह शनि आपके लिए प्रतिकूल रहने वाला है और चौथे घर का स्वामी होकर वह चौथे ही घर में विराजमान रहेगा। ऐसे में इस साल आपके ऊपर शनि की ढैया नजर आएगी। इस महीने शनि आपके करियर को लेकर चुनौती आपके जीवन में ला सकते हैं। मुमकिन है कि आप बेहतर करियर संभावना और जीवन में प्रगति के लिए अपनी नौकरी बदलने का विचार करें। केतु की स्थिति की बात करें तो 11वें घर में केतु रहेगा जिसके चलते आप आध्यात्मिक रूप से लाभ कमाने की संभावना है और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आप अधिक ज्ञान प्राप्त करने और अपनी शिक्षा को बढ़ाने में कामयाब होंगे। इस महीने आपके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन आने की भी उच्च संभावना बन रही है। पहले घर का स्वामी होकर अष्टम भाव में स्थित मंगल 21 जनवरी 2025 से आपके विकास को उच्च स्तर पर बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन साथ ही सप्तम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के चलते आप सफलता के साथ बाहर आने में सक्षम हो सकते हैं। अब बताते हैं जनवरी का महीना आपके विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि प्यार, परिवार, करियर, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्र में आपको किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। तो ये सब हम आपको आगे बताएंगे, पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो जनवरी मासिक राशिफल के अनुसार करियर ग्रह शनि की चतुर्थ भाव में मौजूदगी इस महीने आपके जीवन में मध्यम परिणाम लाने के संकेत दे रही है। इसलिए शनि आपके ऊपर नौकरी का दबाव और काम में चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस महीने के पहले भाग में सूर्य की स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी जिसके चलते आप इस महीने के पहले भाग में अपने करियर के संदर्भ में कमजोर नजर आने वाले हैं। हालांकि 15 जनवरी 2025 से आपके लिए तीसरे घर में सूर्य की मौजूदगी आपको नए करियर के अच्छे मौके प्रदान करेगी और आपकी खुशियों का अनुभव करवाएगी। शनि के चौथे घर में स्थित रहने से इस महीने के दौरान आपके लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां खड़ी हो सकती है। इस महीने के दौरान आप काम का दबाव आप पे ज़्यादा रहेगा, पहचान की कमी आपको उठानी पड़ेगी और इन सभी कर्म के चलते आप चिंताग्रस्त नजर आ सकते हैं। इस राशि के जो जातक व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने व्यावसायिक रणनीतियों को बदलने और व्यवसाय के संबंध में अपने कौशल को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए और अच्छा मुनाफा कमाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस महीने सप्तम भाव में बृहस्पति और केतु की 11वें भाव में उपस्थिति आपके करियर में व्यवसाय में सफलता दिलाने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन से जुड़ी बातें करते हैं। तो इस राशिफल के अनुसार इस अवधि के दौरान आपके जीवन में धन का प्रभाव सुचारू रूप से रहने वाला है क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे। इससे आपके जीवन में धन लाभ में वृद्धि आएगी और इसके चलते आप अधिक संतुष्टि भी प्राप्त करेंगे। आप सट्टेबाजी और व्यापार प्रथाओं के माध्यम से ज़्यादा और अप्रत्याशित धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए 11वें घर में केतु की उपस्थिति इस महीने अप्रत्याशित धन कमाने में आपका मार्गदर्शन करेगी। चतुर्थ भाव में शनि आपके पारिवारिक और आपके परिवार के लिए अप्रत्याशित खर्चों का सामना करने के संकेत दे रहा है। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति आपको व्यापार और सट्टेबाज के माध्यम से धन अर्जित करवा सकती है। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बृहस्पति की मौजूदगी जो रहेगी वो आपको मजबूत स्थिति और चंद्र राशि पर इसकी दृष्टि से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस महीने आप बड़े निवेश के लिए कदम उठा सकते हैं और इससे आप अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे जिससे आप ज़्यादा संतुष्टि में जीवन में हासिल करेंगे। प्रथम भाव का स्वामी मंगल 21 जनवरी 2025 से आपके अष्टम भाव में स्थित होगा जिससे आपके कंधे के दर्द के रूप में कुछ स्वास्थ्य समस्या उठानी पड़ सकती है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि के चलते कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें। चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी में ये राशिफल आपका संकेत दे रहा है कि आपका स्वास्थ्य इस महीने ठीक रहेगा क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि पर सप्तम भाव में उपस्थिति के साथ दृष्टि भी डाल रही है। सातवें भाव में मौजूद बृहस्पति के चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ने से आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह बढ़ने वाला है। चौथे घर में शनि और 12वें घर में केतु की उपस्थिति के चलते आपको आराम को कम करने वाली सा आप आपके आराम को कम करने वाली साबित होगी और आपको नींद की कमी और पाचन संबंधित समस्या उठानी पड़ सकती है। आपके पैरों में दर्द और अकड़न का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति के चलते
आपको संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। अब चले प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे तो जनवरी 2025 के राशिफल के अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस महीने कई फलदायी परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस महीने बृहस्पति चंद्र राशि से सप्तम भाव में स्थित रहेगी। इससे आपके और आपके परिवार पार्टनर के बीच में प्यार और आकर्षण बढ़ेगा। आपका प्रेम जीवन आनंदमय बनेगा और इस खुशी आपके जीवन में ऐसी आएगी जिनसे आप आनंद लेने की स्थिति में रहेंगे। इस महीने आपके जीवन साथी के साथ आपकी आपसी समझ उच्च स्तर की रहने वाली है। और शुक्र प्रेम और वैवाहिक जीवन से संबंधित ग्रह है। यह सप्तम भाव का स्वामी होकर 28 जनवरी 2025 से आपके पंचम भाव में मौजूद रहेगा और आपको मजबूत स्थिति में जाएगा, जिसके चलते आप अपने पार्टनर के साथ प्यार और आकर्षण में वृद्धि महसूस करेंगे। साथ ही जनवरी महीने के अंत में आपको अपने प्रेम और वैवाहिक जीवन में सफलता देखने को भी मिलेगी। इस महीने के दौरान पंचम भाव में राहु की उपस्थिति आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में सफलता की संभावना को बढ़ाने वाली है। चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जनवरी 2025 मासिक राशिफल संकेत दे रहा है कि परिवार में ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते अच्छे बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके सप्तम भाव में मौजूद है। इससे परिवार में खुशहाली आने की पूरी संभावना है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ संतुष्टि और अच्छा तालमेल प्राप्त करने में कामयाब होंगे। आप अपने परिवार में होने वाले शुभ कार्य और अवसर में भी भाग लेते नजर आने वाले हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल इस महीने काफ़ी शानदार रहेगा। 28 जनवरी 2025 से पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके परिवार में खुशियाँ बढ़ाएगी और आपके जीवन को और अनुकूल बनाएगी। चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति के चलते पारिवारिक जीवन में शांति आ सकती है। आपके परिवार और संपत्ति संबंधित मामलों में परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए अब हम उपाय बताएंगे। जो भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस महीने, अगर उनसे आप थोड़ी राहत चाहते हैं तो उनके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। रोजाना 27 बार आपको ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करना है। रोजाना 108 बार ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करना है और प्रतिदिन 41 बार ओम मांडाय नमः मंत्र का जाप करना है। और साथ ही साथ आपको बता दें, आप में से कोई अपनी या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaधर्म@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। राशि अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।